हे गाइस, आप लोग होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने कर दी थी चढ़ाई शुरू। ये था कुछ बाहर का, लोग बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे। पालकी ले लो, घोड़ा ले लो, यहीं से शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या मजे आते हैं लोगों को करने में। जैसे ही ऑटो से इतनी भीड़ मचा देती है। जैसे यहाँ होने लग गई थी हमारी चेकिंग। रोल रोल होके पता नहीं क्या चेकिंग करते हैं। मेंस की अलग होती है, लेडीज़ की अलग होती है। फिर हमें मिली थी एंट्री अंदर जाने की। यहाँ मेरा भाई पूरा रो रो इंजॉय करते रो 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 हो रहा था। फिर इधर उधर हम लोग चेकिंग करवाई, फिर जाके अंदर जाने दिया। ठीक है, बहुत भीड़ लग जाती है और घोड़े वाले तो और दिमाग ख़राब करते हैं। फिर गाइस हम लोग करते मामाना का वेट, क्योंकि मामाना हमें लगा आगे चले गए हैं, क्योंकि वो लोग गए थे प्राइमरी को ढूंढने जो सामान लेके जा सके। हमारे इतना सारा बहुत सारे लगेज से हमारे, इस वजह से फिर मामाना हमें दिख गए थे पीछे। फिर थोड़ी देर वेट करा इन लोगों ने, फिर मिल गए थे। ठीक है, पीछे गाइस यहाँ घोड़े बहुत सारे हो जाते हैं ना, बहुत अजीब सा लगता है। और यहाँ आई कार्ड हमने लगा रखा था, क्योंकि वेरिफिकेशन कार्ड लगना ज़रूरी होता है, तभी पता लगता है यहाँ के निवासी हो तुम। और यहाँ पे ना शुरुआत में ही दुकानें बहुत होती हैं, यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं लोग। हमने तो नहीं खिंचवाई, लेकिन बहुत दुकानें थी, फ़ोटोज़ खिंचा लो, फ़ोटोज़ खिंचा लो, ये भी बहुत बोले जा रहे थे। बट हमने नहीं खिंचवाई थी एक भी फ़ोटो। वैसे गाइस एक एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं तुम लोगों को, तो एक घोड़ों वाली जगह ना अलग करनी चाहिए और इंसानों की अलग करनी चाहिए चढ़ाई वालों के लिए। घोड़े भी बीच में चल रहे हैं, पालकियाँ भी बीच में चलिए, बहुत सारी चीज़ें बीच में चलिए, प्रैम भी बहुत सारी। चलो प्रैम ठीक है, बैग उठाने के लिए। तो गाइस हम देखो चढ़ाई कर रहे हैं, मुश्किल है बट कर लेके जाएंगे। ये है चढ़ाई और उतराई वाला व्लॉग। ये यहाँ पे आ गया था एक मंदिर, वहाँ पे हम थोड़ी वीडियोस बनाने लगे थे। मैं व्लॉग्स के लिए बहन ऐसी इस चढ़ाई का व्लॉग तो मैंने बहुत बनाया है, बहुत कंटेंट बनाया है, बट उतराई का मैं व्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाया। मुश्किल से एक दो क्लिप्स ही होंगी उतराई की, क्योंकि फ़ोन सबके ही ऑफ हो गए थे। मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, किसी से फ़ोन ले भी नहीं पाया, तो मैंने ज़्यादा बना भी नहीं पाया। गाइस एक और मंदिर अंदर का देख सकते हो, कैसे सजा रखा था मस्त तरीके से। मेरा कैमरा तब चल ही रहा था। और ये डोनेशन बॉक्स ये सभी था, यहाँ तो हर मंदिर में होता है, तुम लोग को पता है। और बहुत अच्छे से सजा रखा था। चनामत भी हमने अच्छे से प्रसाद वसाद सब लिया। यहाँ सब खड़े होते एक एक करके सब ले रहे थे। और थोड़ी गर्मी भी लगने लग गई थी, किसी टाइम ठंड लगी थी, किसी टाइम गर्मी। मैंने तो जैकेट उतार दी थी अपनी, बस फुल जो कि स्वेट शर्ट डाल रखी थी। ठीक है, यहाँ बैठे थे। बहुत अच्छा मंदिर बना रखा था गाइस। यहाँ मूर्तियाँ भी बहुत सारी थी, बहुत अच्छा से डेकोर कर रखा था। जिसने भी भाई किया हो, जिसने भी भाई या बहनों ने जिन्होंने भी किया हो, बहुत अच्छा डेकोर कर रखा है भाई हो तुमने और बहनों तुमने। और यहाँ पे पंडित जी भी अच्छे थे। मंदिर बहुत काफ़ी बड़ा था, मतलब कोई हिल स्टेशन पे इतना अच्छा मंदिर बना रखा था मस्त। नानी मम्मी मामी मासी भाई बहन सब यहाँ पे आए थे, मामा भी थे। सब ने अच्छे से सब किया। और यहाँ बहुत सी चीज़ें थी। यहाँ शंख वो महाकाल जी भी थे, वो सब थे। हर तरह की चीज़ें बना रखी थी मस्त मस्त। तो गाइस कैसे हैं आप सब? हेलो गाइस। तो यहाँ बारिश आने लग गई है, हमारी चढ़ाई चल रही है अभी भी गाइस कंटिन्यूसली। तो अगर तुम लोग वीडियो में अभी भी मेरे साथ हो तो बने रहो। तो देखो चल ठीक है दोस्तों, चलते हैं फटाफट भवन की ओर। वो तो एक नीली नीली नदी होगी। नदी नहीं है, शेल्टर होगा, शेल्टर शेल्टर है गाइस, वो शेल्टर। मिलते हैं थोड़ी देर बाद ब्रेक के। कुछ पत्थर गिरने लगे थे और वो बंदरों ने गिराए थे गाइस, हमें लगा लैंडस्लाइड हो। यहाँ पर गाइस शाम हो चुकी थी और धीरे धीरे हम सब थकने लग गए थे, क्योंकि ठंड भी हो गई थी। और कुछ लोग कर रहे थे फर्स्ट टाइम चढ़ाई, और कुछ लोग जैसे कि मैं कर रहा था सेकंड टाइम, कि मैं सेकंड टाइम गया था वैष्णो देवी में। ठीक है, तो नानी को हम लोग कह रहे थे कि पालकी वालकी, नानी करी मैं नहीं करती ये सब, कि नानी नहीं करना चाहती थी ये सब।
नानी को पसंद नहीं, नानी कह रही मैं खुद आई हूँ, खुद चढ़ के जाऊँगी, खुद उतरूँगी अपने पैरों के दम पे। यहाँ मेरा भाई भी थक गया था, करते करते हमें गाइस रात के 8-9 बज गए थे और हमें वहाँ से दरबार थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था। ठीक है, कुछ लोगों ने हमारे परिवार में डंडे लठ ले लिए थे, जिस वजह से थोड़ा थक गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे सब लोग, हम भी धीरे हो गए थे क्योंकि सब रुक रुक के चल रहे थे इसलिए धीरे हो गए थे। यहाँ गाइस आरती भी चालू हो गई थी क्योंकि हर एक कोने पे स्पीकर लगे हुए हैं, तो जिससे पता लग रहा है। तो आरती भी चालू हो गई थी, यहाँ पे बेटे गा रहे थे वो लोग, और 7:08-8:20 तक ऐसी ही आरती चलती है, तो किसी को अंदर जाने नहीं दे। और गाइस जब ये वीडियो बना रहा हूँ, देखो भवन देख सकते हो सामने, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तब मेरे फ़ोन में सिर्फ 1% या 2% ही चार्जिंग थी और ऑफ होने वाला था, लेकिन ऑफ कुछ घंटे तक हुआ ही नहीं था। भगवान की कृपा थी, शायद वीडियोस बना पा रहा था इसलिए। तो बस गाइस यहाँ हम पहुँच गए थे, थोड़ी सी दूर पे ही थे भवन की। फिर बस मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला था। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लिप है वो 1% चार्जिंग पे बन। पूरी भगवान की कृपा रहती है वैष्णो देवी में। वैसे बात तो है, ये चढ़ाई और उतराई एक दिन में कैसे कर लेते हम लोग की। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को लाइव दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ फ़ोन ही नहीं अलाउड होता और फ़ोन वैसे भी ऑफ थे। हमारी चढ़ाई और उतराई हो चुकी है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आज कर रहा हूँ और मैं इसके बताने आया था कैसे हम लाइव दर्शन तुम लोगों को नहीं दिखा पाए, ना उतराई का मैं ज़्यादा कंटेंट दिखा पाया क्योंकि फ़ोन बिल्कुल ऑफ हो गए थे। और लाइव दर्शन तो गाइस बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता मैं, क्योंकि अलाउड ही नहीं करते वहाँ फ़ोन, इसलिए लाइव दर्शन नहीं दिखा पाया। और कमरे की हालत थोड़ी ठीक हो चुकी है, अब सारा कुछ ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से। एंड मिलते हैं टुमारो एक और न्यू ब्लॉग में। और ना गाइस मज़ा तो आया, लेकिन एनर्जी बहुत लो हो जाती है चढ़ाई और उतराई में, क्योंकि चढ़ाई में तो कुछ पता नहीं लगा, बिल्कुल भी 10% भी नहीं पता लगा। और उतराई में तो मेरी हालत टाइट होने लग गई थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई थी, क्योंकि अगले ही दिन हमने उतराई चालू कर दी थी। एक दिन का थोड़ा सा रात का ही गया था क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ आ चुकी थी। बारिश तो बहुत तेज़ आई थी रात को। हमने सोचा था रात को ही दर्शन कर लेंगे, सुबह भैरव बाबा पे चले जाएंगे, बट ऐसा प्लान नहीं बन पाया। भैरव बाबा को हम नेक्स्ट डे पूछने भी गए थे, बट उन्होंने स्थगित कर दी थी भैरव बाबा की यात्रा ही। फिर वो कहते 1-1.5 घंटे बाद हम लोग करेंगे। फिर पता नहीं लोगों ने की होगी या नहीं की है, क्योंकि हम लोग आ गए थे टेम्पो ड्राइवर से। फिर घर पे हम नेक्स्ट डे, मतलब रात को ही, नेक्स्ट डे ही हो गया, चढ़ गया 5 बजे का हम पहुँचे थे। 5 बजे 4-4:30 पहुँचे थे। उसके बाद मामा को जाना था फ्लाइट से मुंबई किसी ऑफिस के काम से, तो हम लोग जल्दी आना पड़ा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर माता रानी फिर बुलाएगी तो मस्त तरीके से जाएंगे, प्लान प्लॉटिंग करके अच्छे से, ठीक है। और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है अब। बस खांसी है, जुकाम तो ठीक हो चुका है, बस खांसी रहेगी, बड़ी तेज होती रहती है वो भी। और बहुत दिनों से मैंने 8 व्लॉग डाला था, हो गया था एकदम खतरनाक वाला, और मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। मैं लैपटॉप से कल इसको अपलोड कर दूंगा। अभी मैं विडमा ऐप से वॉइस ओवर दे दिया है, ठीक है। बाकी मैं सुबह मिलता हूँ। अब इस ब्लॉग को यही एंड करा। अगर तुम लोगों को मेरी वैष्णो देवी सीरीज मस्त लगती तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। अगर वैष्णो देवी की सीरीज ये लास्ट थी, बाकी कल एक या परसों चंडीगढ़ का ब्लॉग आएगा, जो मैंने वहाँ एक माइक भी टच करता है, उसका भी मैं ब्लॉग जरूर डालूंगा। तो बने रहना, लाइक कर देना, बाय।